अशोक जी, और 18,000 वोटरों को डिलीट करने का बीजेपी की तरफ से इशारे की बात कही है, आरोप लगाया है। अब सवाल यही है कि इस पर क्या कुछ होता है। हालांकि मैं जरा नीरज जी आपसे प्रश्न रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जनता भी समझे आखिर क्या चीज है, क्या प्रणाली है, क्या तरीका है। अच्छा, चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त को बिहार मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के बाद से किसी भी राजनीतिक दल के नाम जोड़ने या हटाने के अनुरोध के साथ आयोग से संपर्क नहीं किया गया। ऐसे में चुनाव आयोग पर किसी तरह का गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है, यह आयोग की तरफ से कहा गया है। SIR को लेकर के चीजें जोड़ी गई है, क्योंकि SIR पे भी कांग्रेस नेता ने बोला है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एक बात कही है, जरा उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा ताकि जनता भी समझे। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया, उसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, जांच भी नहीं कर रहा है, उल्टा हलफनामे की मांग कर रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आयोग को अपने ही डेटा मानने को तैयार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उनका एक बड़ा प्रश्न था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे एकदम साफ बात है कि भारी गड़बड़ी हुई है। कि मतलब हम तमाम चीजें प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही चीजों को नहीं मानना चाह रहा है। प्रियंका का ये कहना है इस पर। तो दोनों चीजों से मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। पहले चुनाव आयोग की बात पे जी नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, जहां तक मुझे जानकारी है, उसमें मेंबर पार्लियामेंट अपने कार्यकाल के दौरान एक बार ही शपथ पत्र देता है। वो शपथ पत्र जब वो नामांकन करने जाते हैं तब। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी से वो मांग रहे हैं, चुनाव आयोग वहां शपथ पत्र मांग रहा है, तो चुनाव आयोग मांगने का अधिकार रखता है। देना न देना मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि वो एक बार शपथ पत्र दे चुके हैं और सदन में खड़े होकर शपथ ले चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। एक मैं कह नहीं रहा हूँ कि 100% मेरी बात सही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात जो प्रियंका गांधी ने बात कही, मुझे लगता है कि जितने कॉर्पोरेट तरीके से राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप सारी प्रेस को ब्रीफ किया और सारा डाटा बताया। पहली चीज तो है कि चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उसी पैटर्न पे स्टेप बाय स्टेप अपना जवाब देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात, राहुल गांधी जो मैसेज इस देश की जनता को, जो सच्चाई उनकी नजर में है, वो अपने आप को सच मानते हैं। हम भी अपने आप को सच मानते हैं, कुलभूषण जी भी सच मान रहे हैं अपने आप को। हमारे भाई बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जी भी बिल्कुल अपने आप को जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, झूठ कहां कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है कि सच्चाई सब कर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनाव आयोग को जवाब देने में दिक्कत क्या है, चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। नैतिक जिम्मेदारी यह है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके आरोप को या उनकी बातों को आपकी जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण करें, उनका जवाबदेही चुनाव आयोग की है। क्यों नहीं दे रहे चुनाव आयोग जवाब? तमाम चीजें हैं जो प्रियंका गांधी जी आरोप लगा रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही, कहां गलत कह रही है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, अमित शाह साहब ने वहां ये कहा बिहार में, तो अमित शाह साहब से तो सवाल पूछे नहीं ना कांग्रेस ने, सवाल पूछेंगे चुनाव आयोग से। तो तमाम चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जो आप बार बार बोलते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें बीच में बोलती है तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी के आरोप लगा रहे हैं वो कहां गलत साबित हो रहे हैं। पूछा जाएगा कुलभूषण जी से सवाल और समाजवादी पार्टी जवाब देगी तो कैसे काम चलेगा? समाजवादी पार्टी तो और कुलभूषण जी इसका मतलब मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों की बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक सिस्टम है, संवैधानिक प्रक्रिया है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे। जो मैंने पहले कहा था, एक बार फिर वही बात कहूंगा कि ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा गांव में भी वोट है, शहर में भी है और महानगर में भी है, कई जगह ऐसे मिसमेच हो सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी बहन जी बैठी, उन्होंने कहा एक घर में 60 वोट, महाराष्ट्र में चले जाइए एक बिल्डिंग में 7,000 वोट निकले हैं। तमाम चीजों उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया, चुनाव भी वहां प्रक्रिया पूरी हो गई। तमाम चीजें हैं जिनसे आपको शक के दायरे में खड़ा करना किया जा रहा है और शक करने का अधिकार इस हिंदुस्तान का संविधान अगर हमें देता है तो हम कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। तमाम चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है कि चुनाव आयोग मौन और चुप्पी न रह के दुनिया के सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताए भारत को क्या दिक्कत है। नेता विरोधी दल है राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता है, कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, तो मुझे लगता है जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, चौहान साहब लेकिन कह रहे हैं कि वो नेता मतलब
बनने लायक नहीं है, हालांकि वो तो व्यक्तिगत है, विपक्षी पार्टी है तो बोल दे रहे हैं। चौहान साहब क्योंकि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, जी जी, उनको कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस उसका जवाब देगी, मेरी लेकिन नीरज जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी जैसे बीजेपी ने भी कहा, संबित पात्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि भाई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुझे मिलना चाहिए, मेरे जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए, तमाम चीजें। तो मुझे लगता है वो जवाब मांग किससे रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, इसीलिए बीजेपी ने लगातार 2 दिन नॉनस्टॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप भी लगा दिया। क्या कहते हैं नीरज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, देश के प्रधानमंत्री भी तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं जैसे उनको पहले से ज्ञान आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहनी चाहिए थी कि ये नहीं हो सकता कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जानबूझकर एक ऐसा स्टेप उठाया गया है जिससे दोनों राजनीति होने लगे और जनता का जो मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पर कोई चर्चा न करनी पड़े, किसान, नौजवान पे चर्चा न करनी पड़े, संवेदनशीलता सरकार की आप देख ही चुके हो। अगर एक बिल्डिंग में 7,000 वोट हो सकते हैं, महाराष्ट्र में पाए गए, उनका भी अभी तक चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। तो जवाब तो इस हिंदुस्तान में आपको देना होगा, मुझे लगता है। आज राहुल गांधी 45 दिन वाली रिकॉर्डिंग वाला मामला है, उस पे भी किसी ने आरटीआई डाली, तो वो उस पे भी वो जवाब आया कि वो कोर्ट में पेंडिंग है 45 दिन रिकॉर्डिंग वाली, जो रिकॉर्डिंग को 45 दिन तक संभाल के रखने वाली। आई थिंक अब वो थोड़ा आगे कोर्ट पे हम नहीं जाएंगे जी, वो न्यायालय का मामला है, उस पे हम और आप न जाएं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि माननीय न्यायालय हमसे और आपसे ऊपर है, वो अलग मामला है। लेकिन हमारी मुद्दे की बात यह है कि हिंदुस्तान का संविधान अगर राहुल गांधी को इसकी इजाजत देता है तो चुनाव आयोग की मजबूरी है, चुनाव आयोग को ईमानदारी से इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, जानने का हक है जनता का।